स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय सरस्वती माँ मैथमेटिक्स क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 13.3 जिसका नाम है सांख्यिकी, उसके आज हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। निम्नलिखित बारंबारता बंटल किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मानसिक खपत को दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए और इनकी तुलना भी कीजिए। तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमें माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों ही ज्ञात करते हैं। तो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, माध्य ज्ञात करेंगे। और माध्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें जो ये वर्ग अंतराल दिया होता है उसको हम XI में चेंज करेंगे। और XI में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, निम्न सीमा प्लस उस सीमा करके अपॉन में 2 का भाग लगा देते हैं। तो निम्न सीमा और उस सीमा में प्लस करेंगे और 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें 75, यहाँ मिलेगा हमें 95, यहाँ मिलेगा 115, यहाँ मिलेगा 135, यहाँ मिलेगा हमें 155, यहाँ मिलेगा 175, यहाँ पर मिल जाएगा हमें 195। अब हमें d बराबर XI माइनस ए निकालना है। तो XI माइनस ए के लिए हम क्या करते हैं, a को लेते हैं। तो a हमारे पास क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से भी यही बीच में आ रहा है और नीचे से भी यही बीच में आ रहा है। तो हमारे पास a तो ये हो जाएगा। तो XI माइनस ए करना है, तो 75 में से 135 को घटाएंगे तो मिलेगा हमें माइनस के 60, 95 में से 135 को घटाएंगे तो मिलेगा माइनस के 40, 115 में से 135 को घटाएंगे तो मिलेगा हमें माइनस के 20, और 135 में से 135 को घटाएंगे तो 0, 155 में से 135 को घटाएंगे तो मिलेगा हमें 20, 175 में से 135 को घटाएंगे तो मिलेगा 40, यहाँ 195 में से 135 को घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 60। अब हमें FI गुणा DI निकालना है। तो ये हमारे पास FI है और DI है, इनका गुणा करना है। तो माइनस के 60 को 4 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस के 240, और माइनस 40 को 5 से गुणा करेंगे तो मिलेगा हमें माइनस के 200, माइनस 20 को 13 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस के 260, 0 को 20 से करेंगे तो 0, 20 को 14 से गुणा करेंगे तो 280, और 8 को 40 से गुणा करेंगे तो 320, 4 को 60 से गुणा करेंगे तो 240। अब हमें सिग्मा FI और DI के लिखना होता है। तो हम क्या करेंगे, सिग्मा लिखते हैं, ये सब संख्या प्लस हो जाएगी तो हम इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 140, और इधर FI को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 68। अब हम माध्य निकालेंगे। तो माध्य बराबर मतलब x बार बराबर हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। तो ये हमारे पास a है। तो a हमारे पास क्या है 135 प्लस सिग्मा FI DI का मान है हमारे पास 140 और अपॉन में 68। तो 135 प्लस यहाँ से 68 का 140 में भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा 2.0588, ये मिल जाएगा। और इनको प्लस करेंगे तो क्या मिल जाएगा 137.0588, ये मिल जाएगा। अब माध्यक के बाद क्या निकालेंगे हम, माध्यक और बहुलक। तो देखिए कैसे निकालते हैं आगे। तो अब हम क्या निकालेंगे, बहुलक। तो बहुलक कैसे निकालते हैं, तो देखिए बहुलक का फॉर्मूला सबसे पहले। तो बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H, जहाँ L बराबर हमारे पास क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक हमारे पास क्या है 20, ये 20 है, और इसकी निम्न सीमा हमारे पास क्या है 125। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हमारे पास क्या हो गई 125। और देखो अब लिखेंगे हम F1 होता है हमारे पास बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता हमारे पास क्या है 20, तो 20 लिख दो। अब लेंगे F0 हमारे पास होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, वो हमारे पास क्या है 13।
तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली बारंबारता, वो है हमारे पास 13। F2 हमारे पास क्या होता है, बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाली बारंबारता। तो वो है हमारे पास 14। अब इस फॉर्मूले में मान रख दो। तो L का मान है हमारे पास 125 प्लस F1 माइनस F0। F1 का मान है 20, F0 का मान है 13 अपॉन 2 गुणा F1। F1 का मान हमारे पास क्या है 20 माइनस F0 का मान 13 माइनस F2 का मान 14 और गुणा में H, जहाँ H बराबर हमारे पास क्या है 20, क्योंकि हमारे पास 20 का गैप रहा है, तो H बराबर लेंगे हम गुणा में 20। तो 125 प्लस यहाँ से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 7 और अपॉन में 40 माइनस 27 और यह गुणा में आ जाएगा 20। तो 125 प्लस यहाँ से गुणा करेंगे तो 140 और अपॉन में 13। तो 125 प्लस 13 का 140 में भाग लगाएंगे तो जाएगा 10.76 बार। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 135.76 इकाई। ये हमारे पास आया बहुलक। अब हम क्या निकालेंगे माध्यक। ये बहुलक। अब माध्यक का फॉर्मूला हमारे पास था L प्लस N2/2 माइनस CF और अपॉन में F1 और गुणा में H। तो CF कैसे निकालते हैं, सबसे पहले देखो यहाँ तो लिखेंगे 4। अब 4 को 5 के साथ प्लस करेंगे तो आएगा 9 और 9 को 13 के साथ प्लस करेंगे तो आएगा 22। 22 को 20 के साथ प्लस करेंगे तो आएगा 42। 42 को 14 के साथ प्लस करेंगे तो आएगा 56। 56 को 8 के साथ प्लस करेंगे तो आएगा 64 और 64 को 4 के साथ प्लस करेंगे तो 68। तो यहाँ हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 68। तो ये हमारे पास क्या है n। अब देखो पहले हम n/2 निकालते हैं, जो होता है हमारे पास सिग्मा f/2। तो n हमारे पास क्या है 68/2, काटेंगे तो आएगा 34वां पद। तो अब देखो यहाँ पर 34 किस में आएगा 22 के बाद वाले पद में, मतलब 42 में, 42 की CF में आएगा। तो ये हम क्या लेंगे, ये माध्यक वर्ग हो गया हमारे पास, जिसमें 125 हमारे पास क्या हो गया L, ये L है। और F1, तो F1 हमारे पास क्या हो गया 20, ये हमारे पास F1 हो गया। और संचय बारंबारता हमारे पास CF क्या हो गई, वो 22 हो गई, ये CF है हमारे पास। और CF क्या होती है हमारे पास, CF होती है हमारे पास माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचय बारंबारता। जो माध्यक वर्ग है इसे ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचय बारंबारता, जो हमने 22 ले ली CF। और H हमारे पास क्या हो जाएगा, H वही हो जाएगा हमारे पास 20। अब रख दो मान इसमें। L हमारे पास 125 प्लस n/2 मतलब 34 माइनस CF का मान है हमारे पास 22 अपॉन F1 का मान है 20 और गुणा में 20। तो 20 से तो 20 कट गया, तो 125 प्लस यहाँ से 34 में से 22 को घटाएंगे तो मिलेगा हमें 12। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 137 इकाई। तो ये हमारे पास क्या आ गया माध्यक। तो हमारा पहला क्वेश्चन तो यहीं पे कंप्लीट होता है स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए।
तो हमें x और y के मान ज्ञात करना है और माध्यक हमें 28.5 दिया गया है। जब हमें माध्यक 28.5 दिया गया है तो 28.5 वाला वर्ग अंतराल कौन सा होगा? 20 और 30 के बीच में, क्योंकि 20 और 30 के बीच में हमारे पास क्या आएगा? 28.5। तो माध्यक वर्ग तो ले लेंगे हम 20 और 30 के बीच वाला। अब हम CF निकालेंगे, तो CF कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पर तो लिखेंगे हम 5, अब यहाँ इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो 5 + x, तो x + 5, तो x + 5 + 20 करेंगे तो आएगा x + 25, x + 25 करेंगे, 15 को और प्लस कर देंगे तो हमें मिलेगा x + 40, x + 40 + y, क्योंकि नीचे y है, तो x + y + 40, और x + y + 40 + 5 करेंगे तो x + y + 45, ये आएगा। अब हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाली समीकरण है उसको 60 के बराबर दे देंगे, क्योंकि बारंबारता का योग हमें 60 दिया गया है। तो देखो x + y + 45 = 60, तो x + y = 60 - 45, तो x + y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? 15। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। अब हमारे पास माध्यक 28.5 है, तो 20 और 30 के वर्ग अंतराल के बीच में आएगा, तो हम ये वाला ले लेंगे। तो ये वाला वर्ग अंतराल लेंगे माध्यक के लिए। अब माध्यक का सूत्र हमारे पास क्या होता है वो देखो, माध्यक बराबर L + n/2 - CF/ F1 और गुणा में H, ये हमारे पास माध्यक का फॉर्मूला होता है। माध्यक दिया है हमें 28.5 बराबर L हमारे पास क्या जाएगी? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है हमारे पास 20, ये L हो गया, तो 20 + n/2, तो n हमारे पास क्या है? 60, तो 60/2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से? 30 - CF क्या होता है हमारे पास? माध्यक वर्ग की बारंबारता से ठीक ऊपर वाली संचयी बारंबारता, वो है हमारे पास x + 5, तो कोष्टक में x + 5 और अपॉन में F1 क्या हो जाएगा हमारे पास? 20, ये 20 माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो वो है हमारे पास 20 और गुणा में h, तो गैप कितने का रहा है हमारे पास? 10 का वर्ग अंतर। तो अब रखो 28.5 बराबर 20 प्लस, यहाँ से हल करेंगे तो 30 - x और प्लस माइनस 5/20 और गुणा में 10, तो 10 से 20 को काटेंगे 2 बार, तो 28.5 बराबर 20 प्लस, यहाँ से माइनस करेंगे 30 में से 5 को घटाएंगे तो 25 - x/2 दिया जाएगा। अब 20 को इधर की साइड लेके जाएंगे तो 28.5 - 20 बराबर 25 - x/2, तो 28.5 में से 20 को घटाएंगे तो मिलेगा हमारे पास 8.5 और 2 को इधर वज्र गुणा कर देंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा 25 - x बराबर की दूसरी साइड, इनको इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से 17 बराबर, यहाँ 25 - x, तो अब इसको हल करेंगे तो x बराबर 25 - 17, तो x बराबर हमारे पास आ गया 8। अब 8 का मान मतलब x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो समीकरण नंबर 1 से, तो x मतलब 8 + y बराबर 15, तो y बराबर 15 - 8, तो y का मान हमारे पास क्या जाएगा? 7, ये y का मान आ गया 7 और ये x का मान आ गया 8, ये हमारे पास x का मान 8 आया और y का मान 7 आया। तो स्टूडेंट आपका दूसरा क्वेश्चन भी यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात कीजिए। माध्यक आयु परिकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्ति को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। तो हमें आयु इस प्रकार दी है 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, तो इसको हम क्या करेंगे? वर्ग अंतराल में चेंज कर देंगे। तो वर्ग अंतराल के लिए हमें क्या दिया गया है? 18 वर्ष से अधिक, मतलब 18 वर्ष से तो अधिक हो
और 60 वर्ष से कम हो, मतलब ये 60 वर्ष के बीच में होना चाहिए। तो 18 और 20, 18 से 20 के बीच में हमारे पास पॉलिसी धारकों की संख्या कितनी है? 2। अब 20 से 25, तो 20 से 25 के बीच में निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे? 6 - 2 कर देंगे। तो 6 में से जब हम 2 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या जाएगा? 4। अब देखो 25 और 30, अब 25 और 30 के बीच में निकालेंगे तो 24 में से हम 6 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या जाएगा? 18। अब 30 और 35, तो 30 और 35 के बीच में जब 45 में से 24 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21। और 40 और 35, तो 35 और 40 के बीच में देखिए तो वो मिल जाएगा हमें 33। अब 40 से 45, तो वो मिल जाएगा हमें 11। 45 से 50, वो मिल जाएगा हमें 3। 50 से 55, वो आ जाएगा हमारे पास 6। और 55 से 60, वो मिल जाएगा हमें 2। अब देखो सी एफ कैसे निकालेंगे हम? वही, तो सी एफ हमारे पास क्या जाएगा? देखा 2, यहाँ तो 2, 2 + 4 6, वो ये पूरी लाइन ही आ जाएगी। तो 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100, ये आ गए हमारे पास सी एफ। अब क्या लेना है हमें? माध्यक। तो माध्यक का हमारे पास फॉर्मूला होता है माध्यक बराबर L + n/2 - CF / F1 और गुणा में H। अब देखो माध्यक वर्ग कौन सा लेंगे हम? देखो n/2 करेंगे तो n हमारे पास क्या आएगा? इन सबको जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा? 100। ये n का मान है, तो 100 में 2 का भाग लगाएंगे, मतलब जब n/2 करेंगे तो 100/2, तो क्या मिल जाएगा हमें? 50वां पद। तो 50वां पद हमारे पास क्या आएगा? 78 में आएगा 50वां पद, तो ये ले लेंगे हम। इसमें आएगा 50वां पद, इसी के बीच में। तो अब हमारे पास इस फॉर्मूले का मान लेंगे हम, तो एल हमारे पास क्या जाएगी? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो वो हो जाएगी हमारे पास 35। तो एल तो हमारे पास हो गई 35। अब लेंगे हम n/2, वो तो हो गया 50। सी एफ हमारे पास क्या होता है? माध्यक वर्ग की बारंबारता से ठीक ऊपर वाली संचय बारंबारता, तो वो हमारे पास क्या है? 45। तो 45 हमारे पास क्या हो गई? संचय बारंबारता सी एफ। अब हमें एफ लेना है, तो एफ हमारे पास क्या जाएगी? माध्यक वर्ग की बारंबारता, वो है हमारे पास 33, F1 33। और H हमारे पास कितने कितने का अंतर है? 5 का अंतर है, तो H बराबर हम ले लेंगे 5 का। तो अब लो L मतलब 35 + n/2 मतलब 50 - CF का मान है हमारे पास 45 अपॉन F1 का मान है 33 और गुणा में H का मान लेंगे हम 5 वर्ग अंतर। तो 35 प्लस यहाँ से माइनस करेंगे तो मिलेगा 5 और गुणा में 5 और अपॉन में 33। तो 35 प्लस यहाँ से मिल जाएगा 25 अपॉन 33। तो 35 प्लस यहाँ से 33 का भाग लगाएंगे 25 में तो हमें मिलेगा 0.757। अब इनको प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 35.757, ये मिल जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 35.76, ये भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट आपके 3 इक्वेशन ये पे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको एक इक्वेशन अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें।
ताकि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। थैंक यू।